इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जी हां, बिहार से आ रही है, नहीं रहे रामविलास पासवान। बड़ी खबर, नहीं रहे रामविलास पासवान। बिहार की सियासत का बड़ा चेहरा, सियासी कद्दावर शख्सियत रामविलास पासवान नहीं रहे। बड़ी खबर इस वक्त की। जी हां, बिहार के ताकतवर लीडर रामविलास पासवान नहीं रहे। बड़ी खबर इस वक्त की, रामविलास पासवान नहीं रहे। एलजेपी के सदर रहे और मरकजी वजीर रहे, रामविलास पासवान नहीं रहे। बड़ी खबर इस वक्त की, रामविलास पासवान नहीं रहे। जी हां, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, रामविलास पासवान नहीं रहे। रामविलास पासवान काफी अरसे से बीमार चल रहे थे और इस दौरान तवील अदालत के बाद रामविलास पासवान चल बसे हैं। इसके बाद उनके बेटे चिराग पासवान को पार्टी का सदर बनाया गया था। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि रामविलास पासवान नहीं रहे। बड़ी खबर बिहार से, एलजेपी के सदर रामविलास पासवान नहीं रहे। चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। काफी अरसे से वो बीमार थे। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए रामविलास पासवान के गुजरने की जानकारी दी है। बड़ी खबर, रामविलास पासवान नहीं रहे। बिहार की बड़ा सियासी चेहरा और एलजेपी के सदर रहे रामविलास पासवान काफी अरसे से बीमार चल रहे थे। चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं और पार्टी के फिलहाल सदर हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि रामविलास पासवान नहीं रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामविलास पासवान नहीं रहे। एक बार फिर आपको बता दें कि रामविलास पासवान नहीं रहे। तवील अरसे से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान और पार्टी की जिम्मेदारियां चिराग पासवान को दी गई थी। और जबकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, कई पार्टियों ने टिकट तक जारी कर दिए हैं, सियासी सरगर्मियां उरूज पर है और ऐसे में रामविलास पासवान का बिहार में गुजर जाना एक बड़ी खबर है और पार्टी के लिए बड़ा धक्का है। आइए, महफूज आलम हमारे नुमाइंदे इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। महफूज, बिहार की कद्दावर सियासी शख्सियत रामविलास पासवान नहीं रहे, क्या जानकारी आप देंगे इस वक्त? बिहार में रामविलास पासवान के जाने का बिहार में एक तरह से कहिए शोक का माहौल कायम हो गया है। 1969 में रामविलास पासवान विधायक चुने गए थे, एमएलए चुने गए थे। तब से उनका सियासी सफर लगातार जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी को उन्होंने मजबूत किया, कई वजीर आजम के साथ उन्होंने काम किया, मरकजी वजीर रहे, बिहार के लिए भी काफी उन्होंने काम किया है और काफी लीडर जो है रामविलास पासवान के साथ लगातार जुड़े रहे। हाजीपुर से रामविलास पासवान जीतते रहे हैं, तो एक तरह से कहें हल्के में भी शोक का माहौल कायम हो गया है। रामविलास पासवान बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे और लगातार जो है उनके हालात को देखा जा रहा था, उनकी खैरियत भी बड़े बड़े लीडर ले रहे थे। और रामविलास पासवान के जाने से बिहार में एक तरह से कहें, एक तो वैसे भी असेंबली इंतखाबात का वक्त है, रामविलास पासवान की कमी को जाहिर है लोक जनशक्ति पार्टी पूरा नहीं कर पाएगी। वो खला जो है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए काफी बड़ा है और पार्टी में भी काफी दुख का माहौल कायम हो गया है। अब सवाल ये भी है कि बिहार की सियासत को मरकजी सतह पर रामविलास पासवान ने पहुंचाया था। रामविलास पासवान जो है बिहार की मसले को लेकर जो है हमेशा मरकजी हुकूमत में रहते हुए इन सवालों को उठाते रहे हैं। किसानों के मसले को उठाते रहे हैं, मजदूरों के मसले को उठाते रहे हैं, दलित और पिछड़ों के मसले को उठाते रहे हैं, अकलियतों के मसले को उठाते रहे हैं। तो आप जानते हैं जिलानी, कई वजीर आजम महफूज, जिस तरह से रामविलास पासवान बीमार चल रहे थे, चिराग पासवान को जो है पार्टी की सारी जिम्मेदारियां दे दी गई थी और चिराग पासवान ने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि रामविलास पासवान नहीं रहे। कितना बड़ा नुकसान पार्टी के लिए होगा और पार्टी का ये खला कैसे पुर होगा? जाहिर है जिलानी, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को पार्टी का एक तरह से कहें तो सुप्रीमो बनाया, सदर बनाया और ये कहा कि चिराग पासवान अब इस पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान बिहार के चेहरा हैं। ये तमाम चीजें जो है रामविलास पासवान ने लोगों को कही थी और पार्टी में भी इस बात को रखा था।
जाहिर है रामविलास पासवान के जाने के बाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी में एक तरह से कहें तो ये एक बड़ा खला है जो कि पूर्ण नहीं होगा और बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए। पार्टी के लाहेअमल को मुरतब करते थे, मंसूबा बनाते थे चिराग पासवान। जाहिर है तमाम मशवरे जो है सियासी मशवरा उनसे लेकर ही कोई फैसला करते थे, तो ये काफी मुश्किल भरा मामला रहेगा अब चिराग पासवान के लिए। जाहिर है अब अकेले तमाम चीजों को देखना ये काफी मुश्किल भरा रामविलास पासवान जैसे तजर्बेकार सियासतदान जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से अपने सियासी करियर का शुरुआत किया और काफी जद्दोजहद किया, काफी कुछ देखा है उन्होंने अपने सियासी करियर में। बिल्कुल बिल्कुल 69 से बात करें तो बहुत पुरानी बात, एक लंबा करियर जो है रामविलास पासवान का रहा। महफूज अहम बात ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये दिल्ली में थे, दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में जो है इनका इंतकाल हुआ है, अस्पताल में थे, बिहार पहुंचेंगे, क्या कुछ होगा आगे का कार्यक्रम, इस बारे में कोई जानकारी पार्टी की तरफ से दी गई है क्या? देखिए जिलानी, अभी पार्टी की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जल्दी ही ये तमाम सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगा। अभी चूंकि फौरी मामला है, पार्टी की तरफ से ये बयान आएगा और जाहिर है उनको जो है बिहार लाया जाएगा और पूरे एजाज के साथ जो है आखिरी रसूमात होगी। तो ये तमाम पहले जो है अभी तय होने बाकी हैं और जल्दी ही जो है पार्टी ये तमाम चीजों को बताएगी। जी जिलानी जी। महफूज, जब एक तरफ यहाँ पर गठबंधन हो रहे हैं, कई पार्टियां नई वजूद में आ रही हैं और एलजेपी ने इस बार इलेक्शन को बहुत मुख्तलिफ कर दिया है एक तरह से एनडीए से बाहर होकर, हालांकि है वो बीजेपी के साथ, ऐसे में रामविलास पासवान होते तो क्या कुछ होता पार्टी में? देखिए अभी जो चिराग पासवान ने मौजूदा जो फैसला किया है, जाहिर है इसमें रामविलास पासवान की मर्जी का दखल है। रामविलास पासवान की मर्जी से ही चिराग पासवान ने जो भी मौजूदा सियासी फैसले लिए हैं वो उनमें जो है रामविलास पासवान की मर्जी शामिल है। लेकिन ये जरूर है कि रामविलास पासवान होते तो चिराग पासवान को इंतखाबात में भी फायदा होता और जो उनकी अपनी एक सियासी हिकमत अमली है, जो अपनी सियासी सूझबूझ है और लोगों के बीच में जो लोगों से पकड़ है, उनका आम लोगों से पकड़ है, आम लोगों के टच में रहते थे, बातचीत करते थे, तो ये चीजें जो है चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी को ये कमी जो है बहुत ज्यादा सताएगी। रामविलास पासवान जैसी शख्सियत जो है जो आम लोगों के टच में रहते थे, वो आम लोगों से बात करते थे, प्रोग्राम्स में शामिल होते थे, लोगों के दर्द में और दुख में शामिल होते थे। खास तौर से बिहार के कई इलाके में, हाजीपुर के अलावा बिहार के कई इलाके में उनका बिल्कुल आना जाना था लगातार। तो ये कमी जो है लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत ही सताएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो भी कहीं ना कहीं इंतखाबात जब भी जीतते थे, उस जीत में भी रामविलास पासवान का अपना जबरदस्त दखल होता था। वो इंतखाबी तशहीर के लिए जाते थे, लोगों से बात करते थे और अपनी पार्टी के हक के लिए एक माहौल बनाते थे, सियासी लीडर को जीतने के लिए जो है एक रास्ता तैयार करते थे। तो बिहार असेंबली इंतखाब में जाहिर है लोक जनशक्ति पार्टी अपने दम पर इंतखाब लड़ रही है। तो आपको याद होगा पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी 2005 में अपने दम पर इंतखाब लड़ी थी और 29 सीट लाकर जो है बिहार में एक तरह से कहें तो सत्ता की चाबी जो कह लें वो रामविलास पासवान के पास और लोक जनशक्ति पार्टी के पास आ गया था। तो वो सूरत हाल जो है चिराग पासवान कहीं ना कहीं अभी मौजूदा इंतखाबात में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले वो अपने वालिद के नक्श कदम पर आकर ये काम करने की शायद कोशिश कर रहे होंगे। महफूज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, बड़ी खबर जरूर है, ब्रेक के बाद इस बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक।